डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक नया सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था, क्लास नंबर 1 उसकी मैंने कंप्लीट कर दी है। इसमें मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया है जो हर साल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आता है, मैट्रिक्स, जिसको हम मैट्राइसिस भी बोलते हैं। इसमें हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैंने आपको मैट्रिक्स का मीनिंग बताया था। मैट्रिक्स मींस होता है अ सेट ऑफ अरेंज नंबर, यानी कुछ नंबर्स को अरेंज करना रो और कॉलम के फॉर्म में। मैंने आपको पहली क्लास में मैट्रिक्स का मीनिंग बताया था, मैट्रिक्स के टाइप्स बताए थे कि मैट्रिक्स डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। फिर मैंने आपको पहले लेक्चर में 4 बेसिक क्वेश्चन करवाए थे। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर टोटल 4 मेथड हैं। पहली मेथड है बेसिक क्वेश्चन, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सेकंड मेथड है इनवर्स मेथड, थर्ड है क्रैमर मेथड और फोर्थ है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। ज्यादातर जितने भी पीजी के एग्जाम होते हैं, एमबीए के एग्जाम्स होते हैं, उनमें पर्टिकुलर क्रैमर मेथड या इनवर्स या फिर मैट्रिक्स इनवर्स मेथड पूछी जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नई शुरुआत के साथ, क्लास नंबर 2, जो ये हमारा सेकंड डेमो क्लास रहेगी। ये 2 क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जहां पर आप निकुंज ट्यूटोरियल एमबीए जैसे आप नोट करोगे या राइट करोगे यूट्यूब पे, तो आपको 2 डेमो क्लासेस पूरी कंप्लीट लेक्चर्स की मिलेंगी, जिसमें मैट्रिक्स का मीनिंग, टाइप्स और बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्ले स्टोर से निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करके पूरा सिलेबस यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आप कवर कर सकते हो मिनिमम प्राइस पर, जिसको आप घर बैठे अपने हिसाब से कभी भी कैसे भी टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको इंदौर में रहते हैं और ऑफलाइन डेमो क्लासेस लेनी हो, या तो आप पर्टिकुलर क्या करेंगे, भंवर कुआं सेंटर पे आकर मॉर्निंग और इवनिंग की बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नई शुरुआत के साथ। क्वेश्चन नंबर 5। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा पर्टिकुलर लेक्चर्स में, सारे क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। जैसे लिखा है फाइंड x 2/2 सच दैट, इन्होंने एक पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स दी है 3 7 2 5, और ये लिखा है मल्टीप्लाई 2/2 या x 2/2 इक्वल टू 2 - 3 - 1 और 2। यानी यहां पर हमें पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स गिवन है 2/2 की, और ये लिखा है x 2 × 2, और यहां पर हमें एक मैट्रिक्स दी है इसके इक्वल में। ये हमारा आंसर गिवन है, जो कि एमबीए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो सॉल्यूशन नंबर 5, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, जैसे x 2 × 2 लिखा है, यहां पर आप देखेंगे x × 2 × 2 लिखा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 4 एलिमेंट हैं। 2/2 में हम 4 एलिमेंट मान लेते हैं, a b c और d। हमने ये एलिमेंट मान लिया a b c और d। ठीक है। अब हमारे पास जो हमारी मैट्रिक्स गिवन है, जैसे 3 7 2 5, 3 7 2 5, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे a b c एंड d का, जो कि किसके इक्वल होगा, जो कि होगा 2 - 3 - 1 एंड 2, 2 - 3 - 1 एंड 2। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हमारे पास एक मैट्रिक्स हमको गिवन थी 2/2। अब ये जो मैट्रिक्स गिवन है उसके बगल में यहां लिखा है 2 × 2 x 2 × 2। तो हमने क्या किया, ये जो x 2 × 2 था, इसको हमने एज्यूम कर लिया 2/2 की मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट एज्यूम किए, a b c और d, और उसके इक्वल में ये दूसरी मैट्रिक्स लिख दी। तो अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कभी कभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि यार ये हमसे नहीं हो सकते, बल्कि उनका सॉल्यूशन
बहुत इजी रहता है। तो आपको मैंने क्या सिखाया था कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो रो का मल्टीप्लाई हमेशा कॉलम में करते हैं और वैल्यू हमेशा रो में लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास दो रो हैं R1 R2 और यहाँ दो कॉलम है C1 C2, तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में होगा, पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में होगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 इंटू ए ये हो जाएगा 3a, 7 इंटू सी ये हो जाएगा 7c। यानी पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में किया। रो कैसी रहती है, रो ऐसे होती है, इसको बोलते हैं रो, और कॉलम कैसा रहता है, इसको बोलते हैं कॉलम। जब रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करते हो तो हमेशा ध्यान रखना, जब रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करोगे तो आंसर हमेशा रो में ही लिखना है, ये बात ध्यान रखना। तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से किया, हमने एज्यूम कर लिया ए बी सी डी चार एलिमेंट हैं, 3 इंटू ए 3a, 7 इंटू सी 7c। अब पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करेंगे, 3 इंटू बी 3b, 7 इंटू डी 7d। उसी तरीके से सेकेंड रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे, यानी 2a 5c, और 2 का मल्टीप्लाई बी में करेंगे 2b 5d। तो हमने क्या किया, x2 इंटू 2 को सबसे पहले एज्यूम कर लिया एलिमेंट 4 a b c d। फिर हमने क्या किया, पहली रो का पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई दूसरी मैट्रिक्स से करना है, तो हमने क्या किया, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब ये किसके इक्वल है, 2 -3 -1 और 2, ये इसके इक्वल है। तो अब ध्यान से समझना, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी मैं क्या लिखूंगा, 3a + 7c = 2, 3a + 7c = 2, 3a + 7c = 2। उसी तरीके से 2a + 5c = -1, 2a + 5c = -1। तो ये मेरी दो इक्वेशंस बनके तैयार हो गई, ये मेरी दो इक्वेशन बनके तैयार हो गई। तो सबसे पहले ध्यान रखना, पहला जो एलिमेंट है वो पहली एलिमेंट के इक्वल होगा, इसको बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो हमने 3a + 7c को इक्वल कर दिया 2 के, और 2a + 5c इक्वल कर दिया -1 के। अब दूसरे हिस्से में हम दूसरी इक्वेशंस बनाते हैं, तो जैसे 3b + 7d = -3, 3b + 7d = -3, और 2b + 5d, 2b + 5d = +2। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 1, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बनके तैयार हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। जैसे पहली इक्वेशन बनी 3a + 7c = 2 और 2a + 5c = -1, उधर बनाया 3b + 7d = -3 और 2b + 5d = 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका एलिमिनेशन मेथड आपको अप्लाई करना है, ये बात ध्यान रखना। तो कैसे एलिमिनेट करोगे, तुम्हें किसी एक नंबर को काटना पड़ेगा, या तो तुम्हें a को हटाना पड़ेगा या c को हटाना पड़ेगा। तो तुम ये देखो नंबर एक जैसे नहीं है, तो ये तुमने 9th-10th में भी सीखा होगा कि तभी हटेंगे जब दोनों नंबर एक जैसे होंगे और एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा 6a + 14c = 4, 3 2 जा 6a, 10c = -3। यानी 2 का मल्टीप्लाई आपने ऊपर वाली रो में कर दिया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15।
3 5 जा 15, C इक्वल टू -3। अब इनको हमें एलिमिनेट करना है, तो देखो ये कैसे एलिमिनेट होगा, हम साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो ये हमारा कट गया। अब देखो ये प्लस के 14 है और माइनस का 15 है, तो ये आएगा माइनस का 1C। जिसका नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। अच्छा, ये हो जाएगा 4 + 3 = 7, तो इसका मतलब C बराबर आएगा 7 अपॉन -1 यानी -7, यानी हमारी C की वैल्यू आ जाएगी -7। फिर से ध्यान से समझ लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। 2 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दिया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब दोनों साइन प्लस के थे, तो साइन क्वेश्चन तभी कटता है नंबर जब एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। तो मैंने प्लस का माइनस किया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये कट गया। अब प्लस के 14 है और माइनस के 15 है, तो माइनस का 1C आ गया। और ये 4 में 4 और 3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों प्लस के हो गए, तो ये हो गया 7। तो C बराबर 7 अपॉन -1, तो C की वैल्यू आ गई -7। अब हम लोग क्या करेंगे, C की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। पुट C वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारी इक्वेशन है 3A + 7C = 2। तो 3A + 7, C की वैल्यू -7 है, = 2, तो 3A ये हो जाएगा माइनस का 49 = 2, 3A = 2, माइनस का 49 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 3A = 51। तो अगर हम देखें तो A बराबर 51 अपॉन 3, यानी 51 को तुम 3 से डिवाइड कर दोगे, तो 51 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, बचेंगे 2, 3 7 जा 21। तो ये हमारा A और C का आंसर हमको मिल गया, यानी C का आंसर आ गया -7 और A का आंसर आ गया 17। ये दो इक्वेशन सॉल्व करके हमने A और C की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसी तरीके से इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हमें B और D का आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आप देखिए ये 3 भी है और ये 2 भी है, तो ऊपर में इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 3 जा 6B, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 6B, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। अब ये तभी कटेंगे जब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो प्लस का कर देंगे माइनस, ये माइनस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये हमारा कट गया। अब प्लस का 14 और माइनस का 15 होता है माइनस का 1D, ठीक है। अब माइनस का 6 और माइनस का 6, तो मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में भी बताया था, इस चैप्टर में साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर दो वैल्यू माइनस में है तो दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है। -6 -6 -12, माइनस माइनस कट गया, इसका मतलब D का आंसर आ गया 12। D हमें 12 मिल गया। अब ये जो D का आंसर आया ये हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे तुम पहली में रखो चाहे दूसरी में रखो, B का आंसर एक ही जैसा आएगा, ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं पुट D वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो पहली इक्वेशन उतारेंगे 3B + 7D = -3, तो 3B + 7, D की वैल्यू है 12 -3, तो ये होगा 3B + 84 = -3। अब ये जो प्लस का 84 है उधर जाएगा, तो इक्वल के उस तरफ ट्रांसफर करोगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां लिखोगे 3B = -3 और प्लस का 84 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो 3B = माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये बात
हमेशा ध्यान रखना, जब दो माइनस की वैल्यू होती है तो वो हमेशा प्लस होती है और साइन हमेशा माइनस का लगता है। तो b बराबर -87/3। तो 87 को तुम क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे। तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, बचेंगे 2, 3 9 जा 27। तो ये हमारी b की वैल्यू हमको मिल गई, ये आ गया b और इधर हमने निकाल लिया d। तो याद रखना क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, लेकिन जरा सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। तो ये पहली इक्वेशन जब हमने सॉल्व करा तो पहली दूसरी इक्वेशन से हमारा a और c आया और दूसरे पार्ट से हमने b और d की कैलकुलेशन करी। अब इसका हमें लिखना है फाइनल आंसर। तो इसका हम फाइनल आंसर लिखते हैं। तो हमारे पास a, b, c और d। तो हमारे पास जो a का आंसर आया वो आया हमारे पास 17। b का जो आंसर आया वो आया हमारे पास माइनस का 29। c का जो आंसर आया वो आया -7 और d का आंसर हमारे पास 12 आया। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। a आया 17, c आया -7, b -29 और d की वैल्यू आई 12। अब इसको हम मैट्रिक्स में रख देते हैं। हमने x 2/2 क्या माना था, a b c d। तो x 2/2 की वैल्यू आ गई 17 -29 -7 और 12। ये हमारा फाइनल आंसर हमको मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला सम हमने कंप्लीट किया। ऐसा सम अगर एग्जाम में आता है तो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे लिखा है x 2/2, दो मैट्रिक्स गिवन थी तो हमने x 2/2 के लिए या एज्यूम कर लिए 4 एलिमेंट a b c d। ये 4 एलिमेंट एज्यूम करें, फिर हमने पहली मैट्रिक्स को भी लिख दिया, दूसरी को भी लिख दिया। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। नियम मैंने बताया था कि रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होता है तो आंसर हमेशा रो में लिखते हैं। तो 3 × a 3a 7c, ऐसी 3b 7d, ऐसी 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2a 5c और 2b + 5d। इसको हम इसके इक्वल कर देंगे। तो फाइनली अब ये 4 एलिमेंट्स हमने लिख दिए, दो इक्वेशन बना दी, यानी पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर, चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर, और उनको हमने दो इक्वेशंस बना के सॉल्व किया। तो हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू आ गई, जिसको फाइनली हमने मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दिया। जिसको नोट करना है 2 मिनट नोट कर ले। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक सम एग्जाम में आ जाता है, बच्चों को मालूम ही नहीं रहता है कि ऑर्थोगोनल होता क्या है। ठीक है, वो कह रहा है वेरीफाई करना है फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स ये A बराबर 1/3 2/3 2/3 2/3 1/3 2 -2/3 -2/3 2/3 -1/3। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको लगानी है। तो देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसका एक रूल आपको ध्यान से समझना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक नियम है जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर एग्जाम में हमें आती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो इसका एक रूल हमेशा याद रखना, A मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज इक्वल टू I। ये रूल आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा।
कि जब भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आती है तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है a मल्टीप्लाई a की पावर t इक्वल टू i। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो t है वो है ट्रांसपोज और जो i है, जो हमको i दिया है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो याद रखना जो t हमारे पास हमको गिवन है वो ट्रांसपोज है, यानी जो भी हम मैट्रिक्स फाइनली बनाएंगे, ट्रांसपोज का मतलब होता है जितनी भी हमारे पास रो गिवन है उनको तुम्हें कॉलम में कन्वर्ट करना, उनको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का रूल याद रखना, a मल्टीप्लाई a ट्रांसपोज इक्वल टू i, यानी हमें इन दोनों को सॉल्व करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लाना है। जैसे मैट्रिक्स 3/3 है तो यानी हमें लाना i 3 into 3, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन तुम देखो इतना इंपॉर्टेंट है कि पीजी में, एमबीए में 2006 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है और बीबीए में भी पूछा जाता है, ये कभी कभी यूजी में भी आ जाता है, 2012 का क्वेश्चन है। तो ऑर्थोगोनल का ये रूल याद रखना, a मल्टीप्लाई a ट्रांसपोज इनटू i। तो a हमें ये गिवन है, ठीक है, लेकिन इसमें तुम ये देखो सबके अपॉन में 3 लगा है, सबके अपॉन में 3, तो हम 1/3 कॉमन ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे a हमारे पास मैट्रिक्स है तो हम 1/3 कॉमन ले लेते हैं। तो 1/3 कॉमन लोगे तो 1 2 2 1 2 2 2 1 -2 2 1 -2 -2 2 -1 -2 2 -1। तो ये वैल्यूज हमने लिख ली, ये हमारे पास आ गई a मैट्रिक्स, यानी 1 2 2 2 1 -2 और -2 2 -1। अब सपोज हमें क्या करना है, हमने क्या रूल सीखा, हमने सीखा a मल्टीप्लाई a ट्रांसपोज इक्वल टू i, ये ऑर्थोगोनल का रूल है। ठीक है, तो a तो हमारे पास गिवन है, अब हमें निकालना है 80। तो हम देखो 80 कैसे निकालते हैं, अगर 80 निकालना है तो 1/3 तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो रो है 1 2 2 रो को उठा के कॉलम में रखना है। जैसे ये लिखा है 1 2 2, तो इसको तुम कॉलम में रख लोगे 1 2 2, इसके बाद लिखोगे 2 1 -2, इसके बाद लिखोगे -2 2 -1, यानी जितनी भी हमारी रो थी 1 2 2, इसको कॉलम में कर लिया 1 2 2, इसके बाद 2 1 -2 2 1 -2 -2 2 -1 -2 2 -1, ये हमने ट्रांसपोज कर लिया। अब इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि रो का मल्टीप्लाई जब कॉलम में करते हैं तो वैल्यू हमेशा रो में ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो हम कैसे लिखेंगे, a इंटू a ट्रांसपोज। अब तुम दोनों में देखो 1/3 है, दोनों में तुम्हें 1/3 दिया तो तुम लिख लोगे 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, अब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करना है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, आप अपने अनुसार घर पे बैठ के कभी भी स्पीड को खुद अरेंज करके आप चीजें पढ़ सकते हो। जैसे 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, यानी पहली रो का मल्टीप्लाई। देखो मैं मैकेनिज्म बना देता हूं, यहां मैकेनिज्म लिख देता हूं। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, तो तुम लिखोगे R1 C1। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम R1 C1, पहली रो दूसरा कॉलम R1 C2, पहली रो तीसरा कॉलम R1 C3। उसी तरीके से दूसरी रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम R2 C1, सेकंड रो सेकंड कॉलम R2 C2, सेकंड रो थर्ड कॉलम
R2C3। उसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम R3C1, R3C2 और R3C3। ये हमने मैकेनिज्म बना के रख लिया। जिन लोगों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता है उनको बहुत प्रॉब्लम आती है मैथ्स के क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। तो याद रखो, ज्यादा चैप्टर तैयार नहीं करने। अगर हमने गिने चुने लिमिटेड चैप्टर भी प्रिपेयर कर लिए तो हमारे एग्जाम की हम तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बीकॉम में बिजनेस मैथमेटिक्स का एक पूरा पेपर आता है, बीबीए में भी बिजनेस मैथमेटिक्स का एक पूरा पेपर रहता है कंप्लीट। लेकिन अगर हम एमबीए की बात करें तो वहां पर पेपर दो टर्म्स में रहता है, दो सेक्शन में। पहला सेक्शन बिजनेस मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का रहता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स पे 100% प्रिपेयर कर लें और मैथमेटिक्स के 2 से 3 टॉपिक कर लें, 100% पेपर आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ये गारंटी है, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये मैकेनिज्म बना लिया। तो पहली रो पहला कॉलम, अब पहली रो का दूसरे में करते हैं 1 into 2 2, 2 into 1 2, 2 into -2 -4। ठीक है, अब इसी का मल्टीप्लाई तीसरे से करते हैं 1 into -2 -2, 2 into 2 4 और 2 into -1 -2। अब हम करेंगे सेकेंड रो पहला कॉलम 2 into 1 2, 1 into 2 2, -2 into 2 -4, 2 into 2 4, 1 into 1 1। यानी अब तुम सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से कर रहे हो। याद रखना, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से होता है और आंसर रो में लिखते हैं। ठीक है, और -2 into -2 प्लस का 4। अब इसी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करोगे, जैसे 2 into -2 -4, 1 into 2 2, -2 into -1 प्लस का 2। ठीक है, ये हमने सेकेंड रो पहला कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कर लिया। अब हम करते हैं थर्ड रो पहला कॉलम -2, 2 into 2 4 और -2। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, -2 into 2 -4 प्लस का 2 और प्लस का 2। और लास्ट में इसी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, -2 into -2 4, 2 into 2 4 और -1 into -1 प्लस का 1। इनको करने के बाद अब इनको फाइनली प्लस माइनस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/9। तो देखो 4 + 4 8 + 1 9, 2 2 4, 4 में से 4 गए 0, 2 और 2 4, माइनस का 4 और प्लस का 4 0, 4 + 4 - 4 0, ये हो जाएगा 9, 2 2 4, ये हो जाएगा 0, ये 4 ये भी 0, ये 4 ये भी 0 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हमारा A into A ट्रांसपोज कैलकुलेट हो गया। अब हमें करना क्या है, ध्यान से समझिए। 1/9, तो 9 सबके अपॉन में आ जाएगा। यानी 9/9, 9/9, 9/9। तो A into A ट्रांसपोज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो फाइनली आप ये देखिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे A into A ट्रांसपोज इक्वल टू I, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसी का नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है, जो मैंने आपको
कराया, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। कोई भी डाउट है जरूर कांटेक्ट करें दिए हुए नंबर्स पर 9039514790, क्योंकि आने वाले क्लासेस में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स कराने वाला हूं, क्रैमर मेथड, इनवर्स और मैट्रिक्स इनवर्स। डेमो क्लासेस आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल पे जाके भी निकुंज ट्यूटोरियल MBA अगर लिखोगे तो आपको मैट्रिक्स के स्टार्टिंग के 2 डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे। और इसके पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स के 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट किए, रिग्रेशन, कोरिलेशन और टाइम सीरीज। ठीक है, जिनका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है वो उसके डेमो देख सकते हैं, जिनका मैथ्स का पार्ट है वो मैथ्स का डेमो YouTube चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना हो तो आप निकुंज ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर पे जरूर डाउनलोड करें और पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस यूनिट वाइज आप मिनिमम प्राइस में परचेज करके घर बैठ के भी प्रिपेयर कर सकते हो। 100% गारंटी है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको कभी भी सप्लीमेंट्री इन पेपरों में नहीं आएगी। तो कल हम लोग शुरुआत करेंगे एक नई क्लास के साथ, क्लास नंबर 3, जिसमें पर्टिकुलर मैं आपको कुछ ये क्वेश्चंस कराऊंगा। एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा इनवर्स मेथड, ये कैसे सॉल्व करना है ये हम आपको सिखाएंगे। केवल 2 ही लेक्चर डेमो फॉर्म में आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो जरूर कॉल करें। आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।